सूरदास की कहानी में आगे है। पहली बार फिलिप को एहसास हुआ कि वह एक मनुष्य है, न कि कोई निष्क्रिय। उसने किसी भी दुष्ट व्यक्ति का गुलाम न बनने और किसी गलत रास्ते पर न चलने का संकल्प लिया। श्री उच्च भली आत्मा ने निर्देश के अनुसार अगले दिन फिलिप सूरदास को गाड़ी में बैठाकर एक दूर दराज के इलाके में ले गया, जो कि उसके घर से बहुत दूरी पर था। उसने उसे यह कहा कि उसे एक गुफा की जानकारी मिली थी, जहां ढेर सारे खजाने छुपे थे। हमेशा की तरह सूरदास खुशी से फूला न समाया और फिलिप को तुरंत उसे वहां चलने के लिए कहा। मीलों तक धूल भरी सड़क के बाद एक काफी संकरा रास्ता आया, इसलिए फिलिप ने गाड़ी रोक दी और सूरदास को अपने कंधे पर बैठाकर लगभग 1-1.5 मील तक चलता चला गया। तब जाकर उन्हें एक गुफा मिली। गुफा में छिपे खजाने को देखने के लिए सूरदास बेसब्र हुआ जा रहा था, पर फिलिप ने कहा, मालिक, यह गुफा इतनी संकरी है कि उसके अंदर जाना मुश्किल है। आप इसी चट्टान पर बैठिए, मैं अंदर जाकर देख आता हूँ और कोई खजाना छिपा भी है या नहीं। फिलिप ने सूरदास को नीचे रखा और गुफा के अंदर चला गया। जैसा कि फिलिप को बताया गया था, गुफा के पीछे उसे बाहर निकलने का एक रास्ता मिला। वह उसे रास्ते से बाहर निकला और एक दूसरे छोटे रास्ते से अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। गाड़ी से वह सूरदास के घर पहुंचा। उसकी अलमारी जोर लगाकर खोली, उसमें से 300 रुपये निकाले और उसी चुराई गाड़ी से शहर की ओर निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद शहर में उसे एक नौकरी भी मिल गई और वह सरल और अच्छा जीवन बिताने लगा। फिलिप को गुफा में प्रवेश किए काफी समय बीत चुका था, पर सूरदास लखपति बनने का सपना देखने में इतना रोमांचित था कि उसे इस बात का एहसास ही न था कि बाद में अचानक उसको ध्यान गया कि फिलिप तो 1 घंटे से गायब था। वह फिलिप को बाहर बुलाने के लिए चीखने चिल्लाने लगा और उसे जमकर कोसने लगा, पर कुछ ना हुआ। सूरदास को लगा मानो फिलिप वहां से गायब हो गया था, इसलिए वह उबड़ खाबड़ पत्थरों पर रेंगकर गुफा के भीतर फिलिप को ढूंढने पहुंचा। वह कुछ और अंदर गया। फिलिप के लिए उसकी जुबान से बेहद बुरे शब्द निकल रहे थे और वह गुस्से में आग बबूला हो उठा था। उसके दिल में फिलिप के लिए घृणा भर आई थी। अचानक उसने अपने आप को गुफा से बाहर पाया। वह हैरान रह गया। उसे लगा कि किसी ने उसे एक करारा झटका दिया हो। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि फिलिप ने उसे मूर्ख बनाया है, पर उसे इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि फिलिप में उस जैसे दादा को धोखा देने की हिम्मत या चतुराई थी। सूरदास को पूरा यकीन था कि फिलिप उसका जीवन भर गुलाम बना रहेगा। उसे इस बात का काफी गर्व था। आज तक उसे कोई मूर्ख नहीं बना सका था। वह तो दूसरों को धोखा देने में माहिर था। तो फिर यह कैसे हुआ? सूरदास को इस बात का पूरा यकीन था कि फिलिप कभी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। उसके लिए एक बड़ा झटका था। वह इतना स्तब्ध रह गया कि चीखना चिल्लाना और भला बुरा कहना भी भूल गया। क्या यह संभव था कि फिलिप गायब हो गया था और सूरदास को अंधेरी डरावनी गुफा में अकेला छोड़ गया था? रात होने वाली थी। सूरदास ने सोचा कि जंगल में जाने के बजाय गुफा में ही रात बिताना बेहतर होगा। वह डरा हुआ था और उसे उसका भान हो गया था कि जंगल में जंगली जानवर भी थे और उसके पास घर जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस वक्त वह घर से मीलों दूर था। आहार और पानी के बिना वह क्या करेगा? यदि कोई भयानक जानवर उसे गुफा में घुस जाए तो वह अपने आप को कैसे बचा पाएगा? क्या वह कल का सूरज देख पाएगा? कुछ घंटों में उसके साथ क्या होगा? वह तो मर ही जाएगा। उसे इसका एहसास हुआ। फिलिप की तरह ही वह भी उतना ही कायर और डरपोक था। अब उसे एहसास हुआ कि फिलिप पर अब तक क्या बीती होगी। यदि मैं मरूंगा तो सीधा नरक में जाऊंगा। सूरदास गुफा की दीवार के सहारे बैठा था। तभी भूलवश उसका हाथ पत्थर पर सरकते एक सांप पर जा गिरा। हे भगवान, मैं कैसे ऐसी यातना सह पाऊंगा? सौभाग्यवश सांप वहां से रेंगता हुआ चला गया। उसी समय सूरदास को एहसास हुआ कि उसने जिन लोगों पर जुल्म किया था उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। इसलिए भव्य प्रयास के बाद वह रेंग कर गुफा के बीच में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। चारों ओर सांप ही सांप भरे थे। यदि वह गुफा के भीतर रुकेगा
तो सांप उसे डस कर सकते हैं, और यदि वह गुफा के बाहर जाएगा तो जंगली जानवरों के हमले का खतरा था। भगवान करे फिलिप का अवचेतन मन उसे मुझ तक वापस भेज दे। कृपा करें प्रभु। सूरदास रो पड़ा, पर उसे तुरंत एहसास हुआ कि क्या उसका अवचेतन मन उसे कभी भी सही राह पर लाने में सफल हुआ। मैंने अपने अवचेतन मन को अपनी दुष्टता पर क्यों नहीं हावी होने दिया? क्यों मैंने अपने अवचेतन मन को बंद कर रखा था और दुष्ट काम करता रहा? मैं इतना दुष्ट क्यों था? ओह, मैंने था कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अब बदल चुका हूँ? यह सब सूरदास वहीं उस गुफा में बैठकर सोच रहा था। एक एक करके उसे उन लोगों के चेहरे याद आने लगे जिन्हें उसने लूटा था, यातनाएं दी थी, लड़कियों के साथ बलात्कार किया था और यहाँ तक कि अपनी माँ को भी मुसीबत में डाल दिया था। अब सूरदास को यह एहसास होने लगा था कि उसने बहुत ही गलत कार्य किए थे। हे ईश्वर, अब मुझे बोध हो रहा है कि उन सभी को कितना कुछ झेलना पड़ा होगा। बदला लेने की मेरी भावना के कारण, मेरे दुष्ट उद्देश्यों के कारण, मेरी लालच और वासना के कारण उन सभी को नरक की यातना भोगनी पड़ी। इससे पहले ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। इसका विचार भी मेरे मन में नहीं आया था। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता या मुझे कोई सता नहीं सकता। मैं तो दुष्टों का सरदार था। मुझे इतना भरोसा था कि कोई मुझे धोखा नहीं दे पाएगा, पर इस डरपोक और जन्मजात कायर इंसान ने मुझे मूर्ख बनाकर मेरी तो आंखें ही खोल दी। बेशक ईश्वर का न्याय यही है, मैं इसी के लायक हूँ। अपने जीवन में पहली बार उसने ईश्वर को याद किया था, तो उसने पहली बार ईश्वर से प्रार्थना की और कहा कि हे ईश्वर, प्रिय ईश्वर, कृपया मुझे बचाओ। मैं वचन देता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बनकर जीवन जीऊँगा और आपकी राह पर चलूँगा। मैं यह भी वादा करता हूँ कि मैं संभव हो तो उतने लोगों को खोजूँगा जिन्हें मैंने नुकसान पहुँचाया था, उनकी मदद करूँगा और उनकी जो भी चीज़ें अब तक मेरे पास हैं उन्हें लौटा दूँगा। मैं उन्हें खुश रखने का भरपूर प्रयास करूँगा। मैं जानता हूँ कि ऐसी भयानक जिंदगी जीने के बाद मैं बहुत अधिक मांग कर रहा हूँ, पर हे ईश्वर, बस मुझे एक मौका और दे दो, सिर्फ एक मौका, ताकि मैं नर्क जाने से बच जाऊं और यहाँ पृथ्वी पर इन सांप एवं जंगली जानवरों के बीच रहकर नरक झेलने से बच सकूं। हे ईश्वर, मैं आपसे पहली बार प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे पहली बार एहसास हुआ है और दुष्टता से अच्छाइयों की तरफ जाने का मेरा दृढ़ फैसला है। कृपा मेरी मदद करें, मुझे बचाएं और अपनी सही राह सुझाएं। हे ईश्वर, आप मुझे अपनी सुज्ञता का आशीर्वाद दें, मुझे एक अच्छा जीवन जीने में मदद करें। कृपया आप इस बार मुझे बचा लें, इसके बाद मैं कभी बुराइयों की राह पर नहीं चलूँगा। ये प्रार्थना सूरदास ईश्वर से करते हैं। इसके बाद सूरदास बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। जब वह शांत हुआ तो उसे अनुभव हुआ कि उसके विचार और उसकी भावनाएं कितनी पवित्र और सच्ची थी। क्या यह कभी संभव था कि उस जैसे शैतान की ईश्वर मदद करेंगे? उनके अलावा इस भयानक जंगल में उसे बचाने कौन आ पाता? सुबह होने तक क्या वह इन सांपों और जंगली जानवरों से भरे जंगल में जिंदा बच पाएगा? सूरदास को यह संभव नहीं लग रहा था। पर ईश्वर, आप तो अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं, तो हे प्रभु, चमत्कार करें, कृपा मुझे बचा लें और मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी गलत राह पर नहीं चलूँगा। उसी क्षण उसे जानवरों के गुफा के पास आने की आहट सुनाई दी। उसे अब अपना अंत नजर आने लगा। घावों और खरोंचों के बावजूद बड़ी मेहनत से रेंग कर वह गुफा के कुछ और अंदर एक गहरे अंधेरे कोने में खिसक गया। उसे यकीन था कि वहाँ कई सारे सांप थे, पर उसने जंगली जानवरों के हमले की बजाय सांप के काटने से मरना ज्यादा उचित समझा। गुफा के उस अंधेरे कोने में जब वह बचने की कोशिश कर रहा था, उसी समय एक सांप उसकी छाती पर से होकर चला गया। हे प्रभु, मुझे बचा लो, अब मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा। यह आवाज़ उसके दिल की गहराई से निकली थी। उसे याद आने लगा कि कैसे उसके शिकार बने लोग भी इसी तरह उससे विनती करते थे, पर वह जो सबसे क्रूर इंसान था उन पर हंसता था
और उन्हें और अधिक प्रताड़ित करता था। क्या उसने कभी उन लोगों के प्रति जरा भी दया दिखाई थी? नहीं, कभी नहीं। तो फिर आज ईश्वर उसके प्रति भला क्यों दया दिखाएंगे? और वह फिर रोने लगा और उसे पूरा भरोसा हो गया कि उसके बचने के अब कोई उम्मीद नहीं थी। मैं अब कभी सवेरा नहीं देख पाऊंगा। हे ईश्वर, मुझे खत्म कर दो, मेरे हृदय की धड़कन को रोक दो। मुझे पता है कि मैं नर्क हो ही जाऊंगा, पर मुझे इन जंगली जानवरों के हाथों मरने और सांपों के काटने से बचा लो। हे प्रभु, अब मेरा जीवन समाप्त कर दो। एक और सांप उसके शरीर पर से गुजरा और वह चीख उठा। हे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, कृपा मुझे और प्रताड़ित न करें। उसके नव जागृत अवचेतन मन ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी अपने शिकार व्यक्तियों के प्रति दया दिखाई थी? हाँ, तुम सही कहते हो, मुझे उन पर कभी दया नहीं आई। अब मैं समझ चुका हूँ, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब तो मुझे कष्ट झेलना ही होगा। ईश्वर मेरे प्रति दया और हमदर्दी क्यों दिखाएंगे भला? सूरदास सच्चे मन से पछताने लगा और सुधरने की इच्छा करने लगा, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे पता था कि उसका बचना अब मुश्किल हो चला था। उसके अवचेतन मन में एक बार फिर उससे कहा कि क्या तुमने कभी लोगों को नुकसान पहुंचाने से खुद को रोका? तो ईश्वर क्यों चमत्कार कर तुम्हें बचाएं? जब तुम्हें लगता था कि तुम खुश और सफल हो, तब कभी तुमने ईश्वर के बारे में नहीं सोचा था। तो अब क्यों ईश्वर को याद कर रहे हो? अब उनकी मदद करने के लिए क्यों पुकार लगा रहे हो? सूरदास को अब सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा और उसे पूरा यकीन हो गया कि अब काफी देर हो चुकी थी और कुछ ही घंटों में उसका नरक जाना निश्चित था। ईश्वर हमेशा न्याय करते हैं। मुझे यह बहुत देर से समझ आया। ईश्वर सदा न्याय संगत होते हैं। भले ही देर से मिले, पर न्याय मिलता अवश्य है। अब मुझे अपनी सजाएं भुगतनी ही होंगी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसका अवचेतन मन एक बार फिर उसे कहने लगा, तुम चाहते हो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कोई चमत्कार करे? ठीक है, यह रहा चमत्कार। अब तुम में सुधार होगा। सूरदास को इन बातों का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन उसने सोचना जारी रखा। मैंने दुष्ट कर्म किए, अब मुझे सजा भोगनी ही होगी। हे ईश्वर, मुझे अपनी सजा भोगने के लिए सही राह दिखाइए। मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध करने का उपाय बताइए। मुझे दोबारा फिर कभी बुरी राह पर न जाने दें। हे ईश्वर, मुझे अंधकार में प्रकाश दिखाइए और मैं फिर कभी आपकी राह से मुंह नहीं मोड़ूंगा। हे ईश्वर, मेरी आत्मा को दुष्टता से बचाइए। यदि मेरे भौतिक शरीर को यातना भी मिले तो मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन मेरी आत्मा को बचा लीजिए। रात इसी तरह बीत गई और सुबह के समय उसे उस अंधेरी गुफा में रोशनी की एक किरण दिखाई पड़ी। वह अत्यंत हैरान रह गया। हे ईश्वर, यह तो चमत्कार है। हाँ, यह चमत्कार ही है। आपने मुझे बचा लिया। सूरदास खुशी से उत्तेजित हो गया। यह सब कैसे हुआ, उसे समझना उसकी कल्पना से परे था। सूरदास के अवचेतन मन ने एक बार फिर उसे समझाना शुरू किया। सूरदास, जहरीले सांपों और भयानक जंगली जानवरों को भी पैर कटे लाचार इंसान पर दया आती है, पर मुझ जैसे दुष्ट इंसान को तो मासूम, लाचार और अच्छे लोगों पर भी दया नहीं आई। सूरदास को अपने आप पर बहुत शर्म आई। उसने फिर कभी बुरी राह पर न चलने की कसम खाई। इस घने जंगल में मेरे बचने का मौका अभी भी काफी कम है। यहाँ कोई आता जाता नहीं। आखिर मैं कैसे यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा? हे भगवान, आपने मुझे सभी जंगली जानवरों से बचाया, अब कृपा मुझे इस जगह से भी बचा लो, ताकि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं और अपनी सभी दुष्ट करतूतों को पश्चाताप कर सकूं। हे ईश्वर, एक बार फिर मेरी मदद करो। मुझे पता है कि मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूं, पर मेरी आत्मा पर दया करो प्रभु। बड़ी कठिनाई से रेंगकर वह गुफा के बाहर आया और एक चट्टान पर बैठकर ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करने लगा। कुछ घंटों के बाद सूरदास ने एक पुण्य आत्मा फकीर को देखा। वह शिथिल और थका मांदा दिख रहा था। उसे देखकर सूरदास उत्साहित हो गया और उसने ऊंचे स्वर में आवाज लगाई, कृपया मेरी मदद करो बाबा। पुण्यात्मा फकीर उसके पास आए और कहा, मेरे बच्चे, तुम एक दुष्ट इंसान हो या नेक इंसान, मैं किसी दुष्ट इंसान की कभी कोई मदद नहीं करता, इसलिए मुझे बताओ कि तुम दुष्ट हो या नेक। फकीर की बात सुनकर सूरदास यह कहने ही वाला था कि वह एक भला इंसान था, पर उसने ऐसा नहीं कहा क्योंकि उसका अवचेतन मन अब जाग उठा था
और वह तुरंत रुक गया और कहा कि हे फकीर बाबा, आइए यहाँ बैठिए और मेरी कहानी सुन लीजिए। इसके बाद यदि आपकी अंतरात्मा आपको मेरी मदद करने के लिए कहे तो मेरी मदद कीजिएगा, वरना आप अपनी राह चले जाइएगा और ईश्वर आपका भला करे। श्री उच्च भली आत्मा एक शिले पर बैठ गए और कहा, ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ। सूरदास ने फकीर को सारी कहानी बयां कर दी। उसकी बातों को सुनकर श्री उच्च भली आत्मा काफी प्रभावित हुए, पर वे अब भी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। तुम इसलिए अपने आप को बचाना चाहते हो ताकि तुम आगे भी दुष्ट काम कर सको? नहीं फकीर बाबा, मैं अब कभी बुरे काम नहीं करूंगा। मुझे कड़ी सजा मिल चुकी है और अब मुझे पूरा भरोसा है कि ईश्वर ने पिछली रात मुझे इसलिए बचाया ताकि मुझे एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिल सके। क्योंकि ईश्वर ने यह मौका मुझे दिया है, इसलिए बदले में मैं भी ऐसी राह चलूंगा कि उन्हें मुझ पर गर्व हो। इन बातों से भी श्री उच्च भली आत्मा प्रभावित हुए और उन्होंने देखा कि सूरदास का प्रभा मंडल और स्पंदन भी बदल चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है सूरदास, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने सबसे पहले सूरदास को खाना और पानी दिया। उसके बाद वे सूरदास को उसके घर पहुंचा आए और उसे वहां छोड़कर जीवात्मा जगत में लौट गए। अब उनका काम पूरा हो चुका था। सूरदास अब भी पृथ्वी पर ही है। नकली पैरों के सहारे वह एक भला, अच्छा और निस्वार्थ जीवन बिता रहा है। उसकी मां जेल से छूट गई क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए उसे रिहा कर दिया। सूरदास ने इस बात के बारे में सुना और उसने अपनी मां को अपने साथ रहने को कहा। समय के साथ उसने अपनी मां को भी सुधार दिया। माँ और बेटे अब सच्चाई भरा, दयालु और निस्वार्थ जीवन जी रहे हैं। पर सूरदास को यह पता नहीं था चला कि श्री उच्च भली आत्मा और नीलू ने किस प्रकार उसकी मदद की थी। जब वह जीवात्मा जगत में वापस लौटेगा तो उसे यह सब कुछ पता चल जाएगा। धन्यवाद। सूरदास की कहानी यहीं समाप्त होती है। और भी अधिक इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।